अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक नए टॉपिक के साथ, एक नई थ्योरी के साथ आपके सामने मौजूद हैं और आज हम करने जा रहे हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ये एक नया कॉन्सेप्ट था जो कि एसिड बेसिस के बारे में दिया गया था। याद रहे कि हम एसिड एंड बेस केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 जो है वो कर रहे हैं और इसके अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो एसिड्स एंड बेसिस के हम डिस्कस करेंगे। एक कॉन्सेप्ट दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इज Arrhenius concepts of acids and bases. So before moving to another concept, Bronsted-Lowry concept of acids and bases, we should revise the previous topic. क्यों जो है इस नए concept की ज़रूरत पेश आई? उसकी वजह ये थी कि Arrhenius concepts of acids and bases जो था उसकी डेफिनेशन को दोबारा गौर करते हैं। वो कहता था कि एसिड्स एंड बेसिस जो हैं, एसिड वो है जो कि पानी के अंदर प्रोटॉन देगा। अ सब्सटेंस, अ स्पीशीज इज एन एसिड्स विच गिव्स प्रोटॉन इन वाटर। और बेस क्या है? अ बेस इज़ अ सब्सटेंस दैट गिव्स हाइड्रोक्सालाइन इन वाटर। अब जो है H पॉजिटिव आइन प्रोटॉन अगर देगा तो वो होगा एसिड, और अगर OH नेगेटिव आयन पानी के अंदर देगा तो वो होगी बेस। ये डेफिनेशन थी आर्हेनियस की। बहुत इजी था, अंडरस्टैंडेबल कॉन्सेप्ट था आर्हेनियस का, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी थीं, इसकी कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी बिना पर ज़रूरत पेश आई कि एक नया कॉन्सेप्ट ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट जो है वो दिया जाए। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो Na2CO3 पोटाशियम कार्बोनेट है या अमोनिया है, ये है बेस। बट अगर हम आर्हेनियस की बात करें तो आर्हेनियस इनको बेस नहीं मानता। उसकी वजह ये है, आर्हेनियस कहता है कि अगर कोई भी स्पीशीज़ पानी के अंदर हाइड्रोक्सालाइन देगी तो वो बेस है, लेकिन सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट या अमोनिया पानी के अंदर हाइड्रोक्सालाइन प्रोड्यूस नहीं करते। सो यहाँ से एक इख्तलाफ जो है वो प्रोड्यूस हुआ। फिर उसके बाद है SO3 कार्बन डाइऑक्साइड है, NO2 है। ये जो हैं एसिड्स हैं, लेकिन आर्हेनियस इनको एसिड्स नहीं मानता, क्योंकि आर्हेनियस कहता है कि एसिड होने के लिए ज़रूरी है कि वो स्पीशीज़ पानी के अंदर H पॉजिटिव आयन दे। लेकिन यहाँ पे आके एक इख्तलाफ पैदा हो जाता है, तो फिर एक नई थ्योरी की ज़रूरत पेश आती है जो कि है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी जो हैं स्टूडेंट्स, वो दो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं और ये जो हैं अपना अपना काम अलहदा कर रहे थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को कंपाइल किया और एक जगह पे इनका कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ाया जाने लगा। सो इसको कहा जाता है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब बात करते हैं लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड्स। लॉरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक अ सब्सटेंस विच हैव द टेंडेंसी टू गिव अ प्रोटॉन इज कॉल्ड एन एसिड्स। सो जैसे HCl है या H2SO4 है। अब HCl जो है इसके पास टेंडेंसी है कि ये H पॉजिटिव आयन और क्लोराइड आयन में आयोनाइज हो जाएगा। अब अगर HCl को पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाए तो क्या होगा? जब ये पानी के अंदर जाएगा तो ये हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव आयन बनाएगा प्लस Cl माइनस। सो ये जो है उसने कहा था जो भी प्रोटॉन देगा, किसी भी स्पीशीज़ के अंदर प्रोटॉन देने की अगर टेंडेंसी है, एबिलिटी है, तो वो लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड है। लेकिन इसने, लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने ये स्ट्रिक्ट नहीं किया था कि पानी के अंदर, वो कहता था सिर्फ जो है प्रोटॉन देने की बात है। इसी तरह अगर H2SO4 की बात की जाए, सल्फ्यूरिक एसिड की, इसको भी अगर पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाए तो ये जो है स्टूडेंट्स, ये 2 स्टेप्स में डिसॉल्व होगा। पहले स्टेप में बाइसल्फेट आयन बनेगा प्लस H3O पॉजिटिव, दूसरे स्टेप में यही HSO4 प्लस H2O, और यहाँ पे आके SO3 जो है वो सेपरेट हो जाएगा एंड H3O पॉजिटिव। सो ये जो हैं प्रोटॉन देते हैं, HCl एंड H2SO4 जो हैं इन्होंने पानी के अंदर प्रोटॉन को दे दिया है। सो ये भी जो हैं क्या कहा जाता है इनको, लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड्स। और अगर आप H2SO4 और HCl की बात करें तो HCl मोनोप्रोटिक एसिड है। मोनोप्रोटिक का मतलब है जो पानी के अंदर एक प्रोटॉन देगा, और H2SO4 जो है स्टूडेंट्स वो डाईप्रोटिक एसिड है। क्यों? क्योंकि वो पानी के अंदर 2 प्रोटॉन देगा, यानी 2 H पॉजिटिव आयन देगा। और ये जो स्टेप्स है, ये जो आयनाइजेशन वो करेगा वो 2 स्टेप्स में करेगा। पहले स्टेप में वो पानी के अंदर हल होगा और HSO4 और हाइड्रोनियम आयन बनाएगा।
यानी एक प्रोटॉन देगा। उसके बाद HSO4 फिर वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो SO3 और H3O पॉजिटिव बनेगा और यहाँ पे आके ये मुकम्मल तौर पे हाइड्रोजन अपने मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाएगा यहाँ पे। सो ये जो है लोरी ब्रोंस्टेड एसिड्स भी हैं। और एक और बात आपने याद रखनी है कि जितने भी आर्हेनियस एसिड्स हैं वो लोरी ब्रोंस्टेड एसिड्स भी हैं, क्योंकि जो इख्तलाफ आया था वो सिर्फ एक्वस मीडियम और नॉन एक्वस मीडियम के बारे में आया था। अब हम बात करते हैं लॉरी ब्रोंस्टेड बेस की। अब बेस की उसने क्या बात की थी? अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन इज कॉल्ड अ बेस। लॉरी ब्रोंस्टेड ने कहा था सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, जबकि आर्हेनियस ने कहा था अ सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोक्सालाइंस इज कॉल्ड अ बेस। सो इसको देखते हैं, ये सारे लॉरी ब्रोंस्टेड बेसेस हैं, OH नेगेटिव, CN, NH3, Cl-। अब इनको पानी के अंदर जब डिज़ोल्व करेंगे CN प्लस H2O तो क्या बनेगा? 8CN प्लस OH नेगेटिव हाइड्रोक्सालाइन। इसी तरह NH3 को जब पानी के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा NH4 प्लस OH। सिमिलरली Cl माइनस जो है ये भी लॉरी ब्रोंस्टेड बेस है, इसको जब पानी के अंदर हल किया जाएगा तो बनेगा HCl प्लस OH नेगेटिव। अब आप देखें तो ये जो है OH नेगेटिव आयन पानी के अंदर दे रहे हैं और आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट भी यही था, अ सब्सटेंस अ स्पीशीज विच गिव्स हाइड्रोक्सालाइंस इन वाटर इज कॉल्ड अ बेस। अब अगर लॉरी ब्रोंस्टेड की बात करें तो वो भी जो है वो कहता है कि अ सब्सटेंस विच एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन। अब ये जो है CN इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है तो इसका मतलब है ये क्या है? बेस है। जैसे साइनाइड है, CN है, इसने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, किससे? वाटर से, तो ये क्या बन गया है? HCN और हाइड्रोक्सालाइन जो है वो पानी में रिलीज़ हुए हैं। इसी तरह NH3 है, इसने क्या किया है? एक जो है प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन वो किससे लिया है? वाटर से, तो ये क्या बन गया है? NH4 प्लस OH नेगेटिव। इसी तरह Cl माइनस था, इसने क्या किया है? एक प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट किया है, किससे एक्सेप्ट किया है उसने? एक प्रोटॉन वाटर से, तो ये क्या बन गया है? HCl प्लस हाइड्रोक्सालाइन। अब ये था लॉरी ब्रोंस्टेड बेस कॉन्सेप्ट। और अगर आप देखें तो जितने आर्हेनियस बेसेस हैं वो लॉरी ब्रोंस्टेड बेसेस भी हैं, क्योंकि ये दोनों तरह से जो है सिर्फ मीडियम का फ़र्क है। वो कहता था सिर्फ पानी के अंदर एक्वस मीडियम की बात होगी, आर्हेनियस का ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन लॉरी ब्रोंस्टेड कहते थे कि कोई भी मीडियम हो, लेकिन ये जो डेफिनेशन है वो इसी तरह रहेगी। इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स, एक और कॉन्सेप्ट दिया गया था कॉन्जुगेट एसिड्स का। सो कॉन्जुगेट एसिड की डेफिनेशन देख लेंगे, अ स्पीशीज विच इज़ फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। A species which is formed by accepting a proton by a base is called conjugate acid। अब जो है अभी HCl है, ये क्या है? एसिड। H2O यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज अ बेस। अब ये क्या करेगा? कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा H3O पॉजिटिव। किस तरह से? इसने जो है एक हाइड्रोजन आयन जो है वो किससे? प्रोटॉन ले लिया है एसिड से, इसका एक H पॉजिटिव लेके ये क्या बन गया है? कॉन्जुगेट एसिड। और Cl नेगेटिव जो है वो यहाँ पे आ गया है। सो इसकी डेफिनेशन देख लें, अ स्पीशीज विच इज़ फॉर्म्ड by accepting a proton by a base is called a conjugate acid। अब स्पीशीज़ जो कि एक्सेप्ट करने से, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से बनी है उसको हम कहते हैं बेस। अब कॉन्जुगेट बेस क्या है? कॉन्जुगेट बेस जो है अ स्पीशीज़ दैट इज़ फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। कोई ऐसी स्पीशीज़ जो कि प्रोटॉन डोनेट करने से बनी है, किसके? एसिड के प्रोटॉन डोनेट करने से बनी है, उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। सिमिलरली देखेंगे NH3 है, ये यहाँ पे बेस है, H2O क्या है? एसिड है। इसने क्या किया है? डोनेट किया है अपना एक प्रोटॉन जो है वो NH3 को दे दिया है, एक हाइड्रोजन, तो ये बन गया है NH4। ये क्या बन गया है? NH4। सो NH4 क्या है? कॉन्जुगेट एसिड है। और OH जो है वो कॉन्जुगेट बेस है। सो यहाँ पे देखें OH नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस जो है वो आ गया है। सो स्पीशीज़ विच इज़ फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड, इसको हम कहते हैं
कॉन्जुगेट बेस। उसके बाद है जी एम्फोटेरिक कंपाउंड। ये एक बिल्कुल इंटरेस्टिंग सा है। एम्फोटेरिक क्या होता है, लाइक अगर आप वाटर की बात करें तो ये दोनों सिचुएशंस में बिहेव करता है। स्पीशीज विच बिहेव एन एसिड एज वेल एज अ बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल वाटर को अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो यहाँ पे वाटर एज अ बेस एक्ट कर रहा है, अगर इस इक्वेशन में देखें तो एज एन एसिड एक्ट कर रहा है, यानी ये दोनों तरह से रिएक्ट कर सकता है। हाइड्रोजन साइनाइड एसिड है, H2O बेस है, ये बना देगा कॉन्जुगेट एसिड, और Cn क्या है, कॉन्जुगेट बेस। इसी तरह NH3 क्या है, बेस है, H2O यहाँ पे एसिड एक्ट कर रहा है, ये कॉन्जुगेट एसिड बना देगा और कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। सो वाटर जो है इधर भी एज अ बेस था, यहाँ पे जो है वो एज एन एसिड था। सो इसका डबल जो है फेस होता है, ये बिहेवियर इसका डबल रिएक्ट करता है एज एन एसिड और एज वेल एज एन अ बेस, तो इसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की कुछ बेसिक लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स थे दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू, जिसमें हमने सबसे पहले आर्हेनियस की कॉन्सेप्ट की जो लिमिटेशंस थी उससे आपने स्टार्ट करना है इसको, और फिर आपने बताना है कि कौन से कॉन्सेप्ट्स पे, कौन से एसिड्स एंड बेसिस पे आर्हेनियस ने बात नहीं की थी, कहाँ पे उसका जो कॉन्सेप्ट था वो वीक रह गया था। सो एक नए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पेश आई थी। सबसे पहले आपने उसकी लिमिटेशंस बतानी है, उसके बाद आपने लॉरी ब्रॉन्स्टेड जो है उनके एसिड्स की डेफिनेशन को डिस्कस करना है, उसके बाद उनकी एग्जांपल्स को डिस्कस करना है, और आपने बताना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है, और आपने बताना है कि कौन कौन से जो सब्सटेंसेस हैं वो लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस हैं, कौन कौन से जो हैं वो लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड्स हैं। फिर कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो हैं कॉन्जुगेट एसिड की है, कॉन्जुगेट बेस की है, और एम्फोटेरिक कंपाउंड्स की है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आपको आ जाते हैं, और ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दैट यू नीड टू लर्न। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।